बस आज मुँह मार लेता हूँ, कल से पक्का छोड़ दूंगा। बस आज स्मोकिंग कर लेता हूँ, कल से पक्का छोड़ दूंगा। अरे मुझे वर्कआउट करना था, कोई नहीं कल से। अरे मुझे पढ़ना था, कोई नहीं कल से करूँगा। बस कल कल कल, बस तुम कल करते रह जाओगे और तुम्हारी पसंदीदा बंदी को कोई और लेके चला जाएगा। बस तुम कल करते रह जाओगे और तुम्हारी ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, ड्रीम मैंसन सब कुछ कोई और लेके जाएगा। तुमने अपने दिमाग में ड्रीम तो बना ली है, गोल्स तो बना ली है, बट उसे अचीव कोई और करेगा, तुम नहीं। क्योंकि तुम्हें बस कल करना आता है, आज कुछ नहीं। क्या मिलता है ये कल करते हुए? बस आने वाली कल की चिंता और कुछ नहीं। बट अभी ये साल का 2 महीना बाकी है, इसमें तुम अपना कमबैक दिखा सकते हो। हाँ, एक कमबैक जो एक बच्चे को एक मर्द बनाता है। द विंटर आर्क। इस आर्क में तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छी आदत को मेंटेन करना है, इस गोल को अचीव करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। सो लेट्स गो। तो विंटर आर्क में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है और उनमें से एक कॉन्क्वर द मॉर्निंग, हमारा फर्स्ट पॉइंट। तुम्हें सुबह 5 बजे से पहले उठना होगा। तुम्हें कहीं भागने जाना है, कहीं रनिंग में जाना है, जाओ। तुम्हें वर्कआउट करना है, करो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी तुम्हें करनी होगी और 5 बजे से पहले उठना पड़ेगा। बट अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, सुबह को उठना बहुत मुश्किल होता है, मैं कैसे उठूँगा, सुबह में कौन उठता है। नहीं नहीं, देखो ये तुम्हारा माइंडसेट का बस है। सुबह उठना बहुत आसान है। तुम देर से सोते हो, दिन भर रात भर स्क्रॉलिंग करते हो, डोपामाइन कंज्यूम करते हो, तुम्हें कहाँ नींद आएगी, तुम कहाँ सो सकोगे अगर तुम फ़ोन ही देखते रहोगे। तो देखो क्या कर सकते हो तुम। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट तुम्हें एक स्लेब बना के रखा है अपना। वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, तुम बिना सोचे समझे उसको अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो। उसकी वजह से तुम एक स्लेब बन रहे हो, उसके डोपामाइन कंज्यूम कर रहे हो। तो कैसे इस चीज़ को ठीक करें। तो देखो, तुम्हें जल्दी उठना है तो तुम क्या करो, जल्दी सो। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, उसको क्या कहते हैं, अर्ली टू राइज अर्ली टू वेक। मतलब तुम जल्दी सोओगे तभी जल्दी उठोगे। अगर तुम 1 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, वो जल्दी नहीं है। तुम्हें 10 बजे तक सो जाना है। अब बोलोगे कि 10 बजे नींद ही नहीं आती तो कैसे सोऊंगा। तुम फ़ोन चलाओगे तो तुम्हारा नींद कैसे आएगा। तो क्या कर सकते हो तुम फोन अपने 9 बजे तक लंच, डिनर वनर ये सब कर लो अच्छे से। पढ़ाई लिखाई कुछ भी करना है, एक्टिविटीज़ कर लो। उसके बाद बिस्तर पर आओ, अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करो या फेंक दो, या कुछ भी करना है करो, बंद करो, साइड में रखो, आंखें बंद करो और याद करो कि कल मुझे क्या करना है। अपना जो टुमारो का डे का प्लान करो उसको, कि मैं उठूँगा 5 बजे, रनिंग पे जाऊँगा, घर आऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, नहाऊँगा, कितना लीटर पानी पीऊँगा, कितना देर पढ़ाई करूँगा, ये सब प्लान करो। करते करते जब 9 बजे को तुम लेटोगे, आधा घंटा तुम्हारे ये सोचने में निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें नींद आएगा और तुम सो जाओगे। और तुमने जो अलार्म सेट किया था ना, वो सुबह को बजेगा और तुम सही टाइम पर आंखें खोल के उसे बंद भी कर लोगे। बट ये नहीं करना कि नहीं और 10 मिनट सो लेता हूँ। अपना ये जर्नी को कंसिस्टेंट में रखो। तुम्हें अलार्म सुनाई दिया, तुम उठना पड़ेगा, तुम्हें उठना ही होगा। पॉइंट नंबर 2, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पॉइंट है, डीप वर्क। और ये तुम्हारा कोई ऊट पटांग से डीप वर्क नहीं है जो तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो। ये डीप वर्क वो है कि तुम्हें नई स्किल्स या कुछ नई चीज़ें, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, स्टडीज़ हो, या कुछ भी नई स्किल सिखाती है, वो है डीप वर्क। और ये डीप वर्क में तुम्हें बहुत कंसिडरेट रहना होता है। तुम्हें अपने फ़ोन को कहीं भी फेंक दो, रख दो, कुछ भी कर दो, बंद करके रख दो, और तुम्हें कंसंट्रेट लगा के कुछ चीज़ में ध्यान लगाना है नई स्किल सीखने के लिए। तुम्हें दिन में 2 से 4 घंटे के बीच में डीप वर्क में अपना कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। तुम चाहे पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंसंट्रेट में रहना पड़ेगा। क्योंकि डीप वर्क देखो में हर चीज़ नई स्किल सिखाती है, एंड ये स्किल्स तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। और ये डीप वर्क में तुम स्टडीज़ ले लो, कैलिस्थेनिक्स ले लो, कुछ भी नई स्किल्स, चाहे कोडिंग ले लो या कुछ भी नई वेबसाइट जनरेट कर रहे हो, कुछ भी अर्निंग का सोर्स कर रहे हो, उसे डीप वर्क में गिनते हैं। तो इस विंटर आर्क में इस डीप वर्क को अपने रूटीन में ज़रूरत से यूज़ करो, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेगा। तो पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन योर फिजिक। यू वांट गो फॉर रन, गो फॉर रन। तुम्हें वर्कआउट करना है, करो। तुम्हें कैलिस्थेनिक्स सीखना है, सीखो। तुम्हें जो भी एक्सरसाइज करना है, करो। बट रुको मत, करते रहो, अपने फेलियर तक जाओ, बट करो। इस विंटर आर्क में कुछ ही महीने होते हैं, एंड इस विंटर आर्क में एक अपनी अच्छी फिजिक बनाने का ट्राई करो। इससे कमबैक दिखाओ। दूसरे लोग जो होंगे जो विंटर आर्क नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं कि विंटर आर्क कुछ नहीं होता है, वो सब नहीं करके वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्हें अपना कमबैक दिखाओ कि तुम गायब हो गए थे 3 महीने के लिए, एंड तुम जब आए कितने बेहतर हो के आए हो। उन्हें दिखाओ, कमबैक दिखाओ। पर रुको मत। तुम्हें अपनी फिजिक में जो भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा इस विंटर आर्क में। तुम्हें कीप ग्राइंडिंग,
अगर तुम ग्राइंड नहीं करोगे, ऐसे बैठ जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। छोटी सी भी हो बट एक्सरसाइज करो, तुम्हें करना चाहिए। एंड चाहो तुम हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तुम 6 दिन कर सकते हो, एक दिन को रेस्ट करके। और इन 6 दिन में आराम से तुम चेस्ट, बैक एंड लेग्स वर्कआउट कर सकते हो। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को लेग एंड वेडनेसडे को लेग्स। उसको फिर स्प्लिट करके फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में ऐसे यूज़ करो। तुम चेस्ट डे के लिए पुशअप कर सकते हो, बैक के लिए तुम पुलअप कर सकते हो, लेग्स के लिए स्क्वाट एंड लंजेस लगा सकते हो, बट रुको मत। कीप ग्राइंडिंग ब्रदर। अपना कमबैक दिखाओ सबको और फोकस रहो अपने गोल्स में एंड अपने फिजिक में। तो पॉइंट नंबर 4 इज सेट अप योर गोल्स फॉर विंटर आर्क। तुम्हारा गोल्स कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम्हें फिजिक चाहिए अच्छी वाली, चाहे स्किल्स हो, चाहे स्टडीज हो, कुछ भी हो सकता है। बट तुम्हें विंटर आर्क के ख़त्म होते होते इस गोल को अचीव करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग में याद रखना है कि तुम विंटर आर्क में उतर चुके हो। तुम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो। एंड उसके बीच में कुछ तो होना चाहिए ना कि विंटर आर्क के ख़त्म होते होते तुम उस चीज़ को हासिल कर सको। उस चीज़ को हासिल करने के लिए तुम्हें एक गोल बनाना पड़ेगा। तुम जो भी गोल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट वो गोल को बनाओ। एंड याद रखना, वो गोल जो विंटर आर्क ख़त्म होते होते वो तुम्हें अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। तुम्हें रुकना नहीं है। तुमने दिमाग में सेट किया कि विंटर आर्क ख़त्म होते होते मैं वो गोल को अचीव करूँगा, तुम्हें करना है। तुम अगर नहीं कर पाओगे वो गोल को अचीव, तो तुम्हारा विंटर आर्क कंप्लीट ही नहीं हुआ है। इसलिए वो गोल को अचीव करने का ट्राई करो। मैं ये नहीं करो कि तुम्हें फिजिक चाहिए, तुम्हें डेविड लेट या सीवम की तरह ही फिजिक चाहिए होगी। तुम एक डिसेंट सी फिजिक भी बना सकते हो। अपने दिमाग में सोचो कि इतना हद तक तो मुझे अपना फिजिक चाहिए, बॉडी वेट बढ़ाना है, इतना हद तक मुझे कुछ स्किल इतना तो सीखना ही होगा बोल के अपने दिमाग में याद रखो। एंड विंटर आर्क ख़त्म होते होते तुम उस गोल को अचीव करो। एंड जब तुम उस गोल को अचीव करोगे तो तुम्हारा अंदर जो एक फीलिंग होता है वो तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा देगी और खुशी मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है वो है सेट ए बेट फॉर विंटर आर्क। तो देखो, एक चीज़ या कोई भी बुरी आदत तुम्हें बेट में लगाना है या दाव में लगाना है इस विंटर आर्क में, तुम्हारे दिमाग में ये तुम चिपका के रखो कि विंटर आर्क ख़त्म होते होते मैं इस चीज़ को, इस बुरी आदत को बिल्कुल छोड़ दूंगा ख़त्म होते होते। और उसके लिए तुम्हें अभी से मेहनत करनी होगी। देखो, बहुत सारे लोगों के पास अपने अपनी बुरी आदतें होती है, जैसे कि स्मोकिंग होती है, जंक फूड होता है, स्क्रीन टाइम होती है, डोपामाइन एडिक्शन होता है, पोर्न एडिक्शन होता है, फेपिंग एडिक्शन होता है, बहुत सारी एडिक्शन होती है। तो तुम्हें याद रखना है कि विंटर आर्क ख़त्म होते होते एक गोल तुमने जो सेट किया था वो तो सेट कर लिया, बट इस चीज़ को तुम्हें बेट में लगाना है कि तुम इसे हर दिन डेली उसमें कंज्यूम कर रहे हो, तो उसे बेट में लगाना है कि विंटर आर्क ख़त्म करते करते इस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दोगे, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दोगे। मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए तुम्हें अभी से मेहनत करके अभी से कोशिश करना है कि इसे ना करे। एंड तुम्हें करना है कोशिश कि मैं इस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, कुछ करूंगा भी नहीं, यूज़ भी नहीं करूंगा। इस पोर्न एडिक्शन, जंक फूड ये सब को खाऊंगा नहीं, यूज़ नहीं करूंगा। अपने डे टू डे लाइफ में हावी होने नहीं दूंगा, अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। मुझे ये बेट लगाना है, तुम्हें ये याद रखना कि ये बेट लगाओगे, तुम्हारा बेट लगाने के बाद तुम जब विंटर आर्क सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे, यू बिकम ए लीडर। तुम इस चीज़ को छोड़ के आ चुके हो, तुम्हारे दिल में खुशी होगा कि मैंने इस चीज़ को आखिरकार एडिक्शन को छोड़ ही दिया, जो इतनी सालों से मेहनत कर रहा था उसे छोड़ दिया। एंड तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, वहाँ से कुछ 5% या तो 1% लोग ही होंगे जो विंटर आर्क को अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड अपना ये एडिक्शंस को छोड़ेंगे और कुछ गोल अचीव करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एंड मेडिटेशन। तो तुम्हें एक पेन लेना है और एक कॉपी लेना है और दिन में बैठ के या शाम को बैठ के कहीं कोई भी समय में बैठ के लिखना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ़ोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई क्लॉथ्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फूड। तुम्हें लिखना है। और क्यों लिखना है? देखो, आजकल लोग कुछ चीज़, जैसे कि तुमने कुछ इम्प्रूव किया, थोड़ा सा इम्प्रूव किया, इतना सा इम्प्रूव किया, पर भी तुम्हारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि तुम बहुत लोगों से ज़्यादा जानते हो। एक अहंकार आ जाता है तुम्हारे अंदर। तुम्हें कोई चीज़ कोई सिखा रहा है अच्छी चीज़, पर तुम्हें अहंकार के वजह से नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं सीखनी, तुम उसे सुनाने लग जाते हो। ऐसा मत करो। तुम्हें ग्रेजुएट जर्नलिंग करने से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में। देखो, अभी मैं इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड कहीं कोई तो हो गया, बहुत सारे बच्चे भी होंगे सोच रहे, सपने देखते हैं कि काश मेरे पास एक फ़ोन होता, वो देखते हैं, बट तुम्हारे पास है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी है और तुम ऐसे अहंकार और ईगो में बैठे हुए कैसे होगा? इसलिए पेन और कॉपी लेके
लिखो, चाहे कुछ भी हो तुम्हारे पास में, सराउंडिंग में, एवरीथिंग जो भी हो, छोटी से छोटी चीज़ें एक ना हो, उसके लिए भी आई एम ग्रेटफुल फॉर आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लिखो। तुम्हारे अंदर के अहंकार को शांति मिलेगी, वो जाएगा तुम्हारे अंदर से, तुम्हें एक पीस माइंड मिलेगा। तो क्रिएटिव जर्निंग जिसे भी करो। एंड नेक्स्ट है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन देखो, मैंने खुद के बहुत दोस्तों को देखा है, मेडिटेशन मैंने पहले से नहीं किया है, मुझे करना नहीं है, कुछ मिलता नहीं इससे, ये कहते हैं। तुम लोगों का ना अटेंशन स्पॉन इतना भी नहीं है। एक शांति से बैठ के थोड़ी कुछ जगह में अटेंशन 1 मिनट का लगाओ सोचने से भी, उतना सा भी तुम्हारा अटेंशन स्पॉन नहीं है। और तुम कहते हो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में करोगे, विंटर आर्ट करोगे, ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन बहुत आसान होता है। तुम्हारे जो ये अनस्टेबल माइंडसेट, एंजियस माइंड को स्टेबल रखने के लिए और पीस देने के लिए मेडिटेशन बहुत काम आता है। और मेडिटेशन कुछ हार्ड भी नहीं होता। जैसे मैं अभी बैठ रहा हूँ, तुम्हें से बैठ जाना है, बस अपनी आँखों को बंद करो, बंद करके अपने हार्ट बीट को बस काउंट करो। एक बार इनहेल करो, एक बार एक्सहेल करो और उसे काउंट करो। एंड जब तुम 1 मिनट 2 मिनट करके बढ़ाओगे समय को, एंड जब तुम मेडिटेशन करके उठोगे, तुम बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा माइंड जो बहुत फ्री हो चुका है, बहुत पीस में हो तुम्हें ऐसा फील होगा। इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है तुम्हें। और मत भूलो कि क्रेडिट जर्नलिंग भी तुम्हें करना चाहिए। यही था हमारा आज का टॉपिक। और बस ये चीज़ को याद रखो कि विंटर आर्ट ख़त्म होते होते तुम्हें अपना गोल अचीव करना है। एंड ये नहीं है कि विंटर आर्ट ख़त्म हो गया तो तुमने अपना गोल अचीव कर लिया और तुम रुक गए और तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। विंटर आर्ट जो तुम्हें, जो ये न्यू, कई लोग नहीं कहते कि न्यू ईयर आ चुका है, न्यू ईयर में एक गोल बनाते हैं कि इस बार ये करूँगा, बट कोई कुछ नहीं करता। पूरा साल निकल गया, अभी कुछ ही महीने बाकी है। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर को छोड़ ही दो, अभी 2 महीना बाकी है। उसमें कुछ तो करो, कुछ हासिल तो करो पिछले विंटर आर के। ये मत भूलो कि विंटर आर ख़त्म होने के बाद भी तुम्हें इस जर्नी पे रहना है, आगे बढ़ना है और कुछ करना है, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को अच्छी इमेज दिखाने के लिए, अच्छी सेल्फ डिवेलपमेंट में लेके जाने के लिए, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो इस चीज़ को मत भूलो। आई यू गाइस अंडरस्टैंड? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।